T20 क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले और इतना बड़ा मैच आज तक नहीं हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच में तीसरा T20 मैच बंगलुरु में खेला गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मैदान है, जहां पे कई बड़े रिकॉर्ड बने और कल भी एक रिकॉर्ड बना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बंगलुरु का मैदान क्यों ऐतिहासिक था। तो कल भी वहां एक रिकॉर्ड बना, जो एक रिकॉर्ड ऐसा बना कि जो इससे पहले कभी नहीं बना था। कल 2 सुपर ओवर खेले गए, इससे पहले कभी सुपर ओवर 2 नहीं खेले गए थे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल रोहित शर्मा ने बड़ी सेंचुरी लगाई। शुभमन गिल और विराट कोहली के बाद ये तीसरा चौथा जो है हाईएस्ट स्कोर है भारत का T20 में। एक इंपॉर्टेंट बात और रही, वो ये कि जो भारत की तरफ से बॉलिंग में वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए, लेकिन इन सब इसके परे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रही वो ये कि कल का मैच जो है अफगानिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा खेला गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये रही कि जो चीजें समझ में आई वो ये कि जो जिस तरह से अफगानिस्तान और भारतीय टीम खेल रही थी, उसमें जब सुपर ओवर अब जो रोहित शर्मा जो सुपर ओवर में रोहित शर्मा जो चले गए, तो उस पर सवाल था कि रोहित शर्मा जब चले गए पहले सुपर ओवर में, तो दूसरे सुपर ओवर में कैसे आए। दरअसल आईसीसी का जो नियम है वो नियम ये कहता है 24 जब आप नियम पढ़िएगा 24.435, तो उसको आप ये पढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी प्लेयर रिटायर्ड हर्ट होता है तो वो दोबारा खेल सकता है, रिटायर्ड आउट होता है तो वो नहीं खेल सकता। तो रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हुए थे कल। और अब जब आप देखेंगे आपको तो समझ में आएगा कि रोहित शर्मा रन के लिए खड़े थे और उसी दौरान वो अंपायर से बोल के रिटायर्ड बोल के वापस चले जाते हैं। फिर एक उनकी जगह रिंकू सिंह आते हैं। फिर वहां जब दूसरा सुपर ओवर होता है तो फिर दोबारा रोहित शर्मा आते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो कल लगी वो ये कि कल अफगानिस्तान ने भी बहुत ही ज्यादा माइंड गेम खेला, और जिस तरह से वो खेल रहा था वो भारत को पूरे नेक टू नेक टक्कर दी उसने। देखिए बहुत सारी चीजें चल रही थी कल, बहुत सारे मुकाबले आपने देखे होंगे, लेकिन अफगानिस्तान जैसी टीम, भारत के 200 से ज्यादा का जो बड़ा स्कोर है उसको अचीव करना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है अफगानिस्तान टीम के लिए। खासकर उस समय जब अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में खेल कर आई है, और वो भी तब जब वो वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करके बड़ी बड़ी टीमों को हरा कर खेल कर आई है, ऑलमोस्ट सेमीफाइनल में पहुंचने वाली थी। उस टीम मतलब उस इवेंट में आकर फिर दोबारा भारत में अच्छा प्रदर्शन करना उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज और मुझे लगता है कि भारत की तरफ से कल बॉलिंग बहुत खराब हुई, जिसका नतीजा भुगतना पड़ा। हालांकि रवि बिश्नोई ने जो दूसरा सुपर ओवर था वहां पे भले एक ओवर में 2 विकेट जरूर ले लिए, लेकिन जिस तरह से आप देखिए नबी को बहुत ही खराब बॉलिंग भारतीय टीम ने की। जब 200 से बड़ा टारगेट दिया गया, जब बात करें अगर अफगानिस्तान को टारगेट, उस समय अगर बात करिएगा तो देखिए आपको ये समझ में आया कि भारतीय बॉलिंग बहुत खराब रही। खासकर सभी बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत खराब की, बिश्नोई अगर वाशिंगटन सुंदर को छोड़ दिया जाए तो ये मैं यही चीज बोल रहा था कि अगर बॉलिंग अच्छी होती तो इतना बड़ा स्कोर नहीं बन पाता। नबी को जिस तरह से बॉलिंग की गई, गुरबदन को जिस तरह से बॉलिंग की गई, बाद में जब वो दोबारा सुपर ओवर में आए वहां खराब बॉलिंग की गई, तो ये कमी दिखी। अच्छी बात ये दिखी कि कल रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों इस तरह से लग रहे थे जैसे लगते कोई यंग प्लेयर खेल रहे हैं, और यंग प्लेयर के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल रखा। बैटिंग में बात करें रोहित शर्मा की तो उन्होंने सेंचुरी ठोकी। अब अगर आप फील्डिंग में बात करिए तो विराट कोहली की फील्डिंग आप कल जब देखेगा, बाउंड्री के पास से जो उन्होंने फील्डिंग की, जो छक्का बचाया, उस छक्के के बदौलत वो सुपर ओवर तक मैच गया। फिर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कैच लपका, जो 38 मीटर दौड़ते हुए उन्होंने कैच पकड़ा, वो दोनों तीनों चीजें एक बड़ा एग्जाम्पल दोनों ही प्लेयर ने सेट किया। देखिए बाकी सब लोगों ने सब कुछ किया, कल रोहित शर्मा ने 144-45 रन बनाए टोटल। 3 बार वो मैदान में उतरे, 3 इनिंग उन्होंने खेली। और इंपॉर्टेंट बात ये रही कि भारत के कल 239 या 240 के आसपास रन बने थे, टोटल 239 बने थे अगर पूरा स्कोर जोड़ दिया जाए तो। उसमें से 144-45 रोहित शर्मा के हैं। रोहित शर्मा इससे पहले 2 बार डक पर आउट हुए थे, फिर कल जो है वो उन्होंने सेंचुरी लगाई। विराट कोहली कल डक पर आउट हो गए, हालांकि वो सस्टेन कर लेंगे, आगे चलकर वर्ल्ड कप है तो बड़े प्लेयर हैं, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। लेकिन जो मेरा ये कहना है, जो मैं अक्सर अपनी ब्लॉग में, इस ब्लॉग में, क्रिकेट ब्लॉग में बार बार यही बात कहता हूं कि देखिए आप जो भारतीय टीम है, जो यंग टीम है, उस पर अभी जो है कप्तान भरोसा कर रहे हैं। जिस तरह से संजू सैमसंग आए, फिर उसके बाद यशस्वी आए, मुझे लगता है वो खड़े नहीं उतरे सुपर ओवर में। और सुपर ओवर इतना अंतिम रोमांच तक जाने का मतलब यही था कि अगर संजू सैमसंग वहां पर अच्छा करते तो उसका इंपैक्ट रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि संजू सैमसंग को एक मौका मिला था लेकिन वो कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाए। जिस तरह की उनसे फायर की उम्मीद होती है, जो आईपीएल में जो वो करते हैं, वो फायर दिखता नहीं है जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। सेंचुरी की बात अलग है वनडे में, लेकिन वो ज्यादा जितने मैचेस वो खेल चुके हैं उतने मैचेस में वो फायर नहीं दिखता जो जिस चीज के लिए उनसे उम्मीद की जाती है। और यशस्वी जायसवाल की बात करें, देखिए यशस्वी जायसवाल को लेकर भी मैं कहूंगा कि यशस्वी जायसवाल को और शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स को, शुभमन गिल खेल नहीं रहे थे लेकिन फिर भी उनको टिकना होगा, रुकना होगा और देखना होगा किस तरह। यशस्वी जायसवाल से उम्मीद बहुत थी, इसीलिए दोबारा उनको 2 बार उतारा गया सुपर ओवर में। तो कुल मिला कि यही एक चीज थी। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लग रही थी बार बार कि जब आप ओवरऑल चीजों को देखेंगे तो अफगानिस्तान की तरफ से जो बैटिंग होती है, मैंने बार बार अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अफगानिस्तान की बैटिंग बेहद मजबूत है।
बॉलिंग भले कमजोर है लेकिन बैटिंग बेहद मजबूत है। लेकिन कल अफगानिस्तान ने बॉलिंग भी बहुत मजबूत दिखाई, 22 रन पे 4 विकेट। उसके बाद जिस तरह से रोहित शर्मा ने हालांकि उसको एकदम, और रिंकू सिंह ने जिस तरह से जबरदस्त बैटिंग की और 5वें विकेट के लिए 195-96 रन जोड़े उन्होंने, वो हालांकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, क्योंकि इसके पहले नेपाल के जो क्रिकेटर हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, 46-147 रन का रिकॉर्ड बनाया था 5वें विकेट के लिए। फिर उसके बाद केएल राहुल और रोहित शर्मा के बीच में भी हुआ है। फिर उसके बाद संजू सैमसन और एक प्लेयर और भी है, उनके बीच में हुआ था, लेकिन वो किसी भी विकेट के लिए था। नेपाल के जो प्लेयर है वो उन्होंने 5वें विकेट के लिए साझेदारी की थी। तो रोहित शर्मा उससे भी ऊपर चले गए और रिंकू सिंह दोनों उस साझेदारी से भी ऊपर जाकर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी बना कि कल 2 सुपर ओवर हुए। तो ये वर्ल्ड कप फाइनल जो T20 का था उसके बाद ऐसा हुआ है कि जो 2 सुपर ओवर तक मैच गया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और भारत ने अपना रिकॉर्ड ठीक किया। भारत ने सुपर ओवर के सभी मैच आज तक जीते हैं और कल डबल सुपर ओवर का भी मैच जीत लिया। तो ये भारत का रिकॉर्ड है सुपर ओवर का। खासकर इंपॉर्टेंट बात कल का एक चीज और भी रही कि भारत की तरफ से जो कल बेंगलुरु का मैदान था उसमें जब खेला जा रहा था तो नियम को बहुत अच्छे से उन्होंने बुनाया, और अवेयरनेस, माइंड जिसको बोलते हैं गेम अवेयरनेस, वो बहुत दिखा। चाहे रोहित शर्मा का डब बार बार रिटायर्ड होकर वापस जाना, विराट कोहली का बाउंड्री पे कैच पकड़ना, या फिर संजू सैमसन की विकेट कीपिंग जो स्टंपिंग थी वो, तो इस तरह की जो अवेयरनेस थी उसके कारण भारत में मैच में वापस दोबारा आ सका। लेकिन बॉलिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, वो बॉलिंग में दिख नहीं रही है। और मुकेश कुमार भी मुझे लगता है कि उतना अच्छा विकेट नहीं ले पा रहे हैं, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, विकेट नहीं ले पा रहे। लेकिन कल उन्होंने रन भी दिए, 44 कंसिस्टेंट हुए हैं उनके ओवर में। हालांकि उनको पहला सुपर ओवर दिया गया, उन्होंने निकाल लिया बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उस तरह की उम्मीद थी जिस तरह से वो कप्तान चाहते थे वो उस पर सफल नहीं हो पाए हैं एक पूरे मैच की अगर बात करें तो कुल मिला कि कल का मैच जबरदस्त रहा, लाजवाब रहा। कई रिकॉर्ड बने टूटे और अफगानिस्तान ने दिल जीता लोगों का। भले वो क्लीन स्वीप होकर यहाँ से चली गई हो, लेकिन उसने दिल जरूर जीता। अगर बात करें यहाँ पे भारत का और अफगानिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों का। देखते रहिए, एक इंपॉर्टेंट मैच, इंपॉर्टेंट दिन सबसे। और मुझे लगता है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्होंने एक नए प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है।